उससे तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे वो होटल में चेक इन हो, अपनी कम से कम आइडेंटिटी रिवील करना, सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्राइवेसी सबका इसमें ध्यान रखा गया। आधार ऐप फिजिकल आधार को डिजिटल आधार में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। इसे आप ऐप स्टोर में और प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से पहले ये आपके सिम को वेरीफाई करता है और आपके इमेज को, आपके फेस को और लाइवनेस को चेक करके वेरीफाई करता है और ऐप को इंस्टॉल कर देता है फोन में। और फिर जो आधार से संबंधित सूचना है वो आपके फोन में आ जाती है। आपका फोटो भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस, ये सब जो है फोन में आ जाएगा। और जब ये फोन में उपलब्ध होगा तो सिक्योर तरीके से इसको ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। और अपने ये सिद्ध करने के लिए कि आप व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित हैं, ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति को भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो इस ऐप से जो पहचान है उसको सिद्ध करने का एक साधारण माध्यम आम आदमी के हाथ में उपलब्ध हो गया है, जो पहले केवल आधार ऑथेंटिकेशन से ही उपलब्ध होता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है इस ऐप में, कुछ सर्विसेज हैं जो अब ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो पाएंगी जो पहले ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थी। जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना। पहले मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आधार सेंटर पर जाना जरूरी था, लेकिन इस ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सपीरियंस करके देखें इसको, आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में मोबाइल नंबर चेंज होकर मिलेगा। इसी तरह से फैमिली मेंबर बेस्ड अगर एड्रेस अपडेट करते हैं और वो ऑनलाइन करते हैं तो आपको दिखेगा कि आधे घंटे में होता है। तो इस ऐप का अनुभव लें और इसको अपने फोन पर इंस्टॉल करें, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। सर, एक समस्या किस तरह से जो लोग हैं उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ये थोड़ा सा एक बार देखिए, ये आधार ऐप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अपने फोन पे उसको डाउनलोड करके अपने साथ ले जा सकते हैं और जहीं भी जाएं वो इसको यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो है, सारी डेटा देने की जरूरत नहीं है। जो डेटा वो देना चाहते हैं और जो इस पर्पस के लिए जरूरी होता है, सिर्फ वो डेटा वो शेयर करेंगे। तो इसमें जो डेटा मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल है वो फुलफिल होता है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है और सर्टेन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप नाम भी देने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये प्रूव करना है कि आप 18 साल के ऊपर के हैं, आप एडल्ट हैं, तो सिर्फ एज वेरिफिकेशन वहां तक करके छोड़ देता है। सो उस हिसाब से आप देखें तो ये प्राइवेसी एनहांसिंग है कि सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। जो जरूरी डिटेल्स हैं सिर्फ वो शेयर करके कोई जो आधार नंबर होल्डर हैं वो अलग अलग किस्म के अपना काम करवा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है और कन्वीनियंस है। हमने इस ऐप को लगभग 3 महीने पहले टेस्टिंग फेज में ओपन किया था और अब तक 1 करोड़ लोग जो है इसको डाउनलोड कर चुके हैं और उन्होंने टेस्टिंग के दौरान और इसके डेवलपमेंट में हमको बहुत मदद की, क्योंकि उन्होंने हमें फीडबैक दिया जो फीचर्स थे उसके बारे में। जहां कहीं कठिनाई आ रही थी, कोई चीज ठीक प्रकार से चल नहीं रही थी, तो उसका फीडबैक देने से हमें इसमें काफी सुधार करने का मौका मिला। और उसकी वजह से आज जो है फॉर्मली हम इस ऐप को फुल फीचर्स के साथ में लॉन्च कर दिया है। लेकिन कई सेवाएं ऐसी हैं जो इसमें आगे भी ऐड होंगी। क्या मसलन अगर कुछ पहचान, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट और एड्रेस अपडेट शामिल है, लेकिन नेम अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, एड्रेस अपडेट, ईमेल और मोबाइल अपडेट, ये बाद में आएंगे। 3 चीजें बाद में आएंगी, तो वो आएंगी और उनको भी ऑनलाइन करना संभव हो पाएगा। वो हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे उसमें। इस ऐप के माध्यम से प्रोफाइल ऐड किया जा सकता है। बच्चों का या बुजुर्गों का प्रोफाइल जो है इसी ऐप में आप ऐड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे शो या शेयर भी कर सकते हैं। और अगर माता पिता या बच्चे साथ में हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका मोबाइल अपडेट करना है या उनका एड्रेस अपडेट करना है तो उसके लिए फिर इस ऐप को उनके मोबाइल पर ही इंस्टॉल करना होगा। तो आज की डेट में जो आधार है वो आप फिजिकल फॉर्मेट में देते हैं और लोग उसको वेरीफाई करते हैं। एम आधार में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि उससे आप जो है आधार डिजिटली शेयर कर सकें। उसमें आप आधार डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद किसी को देंगे तो फिर वही फिजिकल फॉर्मेट आ गया। तो जो डिजिटल फॉर्मेट में सीमलेसली शेयर करने का जो फीचर है वो इसी ऐप में है। एम आधार को हम धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे और उसके जो बाकी फीचर्स हैं जो आवश्यक हैं
उनको इसी ऐप में इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो ये दोनों काम करेगा। UIDAI की सर्विसेज भी उपलब्ध कराएगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम भी करेगा। तो इस ऐप से दोनों उद्देश्य पूर्ण होंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर ये चेक करना है कि सामने वाले की एज ऑनलाइन कर कितनी है, जैसे सोशल मीडिया पर पेरेंटल कंट्रोल के लिए चेक करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री लेनी है जो आयु से प्रतिबंधित है कि आप 18 से या 25 से कम के ग्राहकों को नहीं बेचेंगे, और उनको ये चेक करना है कि सामने वाले की आयु 25 है या नहीं है, 18 है या नहीं है, या अगर सीनियर सिटीजन्स को डिस्काउंट अवेलेबल है किसी चीज़ में और उनको ये चेक करना है कि इनकी आयु 60 से अधिक है कि नहीं है, तो सिर्फ इस ऐप में जाके आप अपनी एज वाला फीचर जो है वो आप शेयर कर दीजिए और UIDAI के सिग्नेचर के साथ दूसरे के पास पहुंच जाएगा और उसे ये प्रमाण मिल जाएगा कि ये UIDAI ने इशू किया है और मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये सही है, ये झूठ बोलकर दिया गया हुआ प्रमाण नहीं है, या ये फिजिकल फॉर्मेट में मैनिपुलेट करके दिया गया प्रमाण नहीं है बल्कि डिजिटली साइंड प्रमाण है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स कहते हैं। तो वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स जो है पूरे विश्व में एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं, और इसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये ऐप है।